हिमालय की गोद में जहाँ हवा भी मंत्र बन जाती है, वहाँ बहता है एक झरना, वसुधरा फॉल। लेकिन कहते हैं इसका जल हर किसी को नहीं छूता। हाँ, तुमने सही सुना। पापियों को ये जल छूता ही नहीं है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या प्रकृति खुद जानती है कि कौन पवित्र है और कौन नहीं? उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से लगभग 9 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर स्थित है ये अद्भुत झरना, वसुधरा फॉल। 108 मीटर की ऊंचाई से गिरता ये जल ऐसा प्रतीत होता है मानो देवता स्वयं स्वर्ग से आशीर्वाद बरसा रहे हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जल सिर्फ उन लोगों को भिगोता है जो मन से पवित्र होते हैं। बाकी पापी व्यक्ति के ऊपर से ये पानी हट जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। कहा जाता है एक बार कोई व्यक्ति वहां पहुंचा जिसने अपने जीवन में कई गलतियां की थी। वो झरने के पास खड़ा रहा, पर पानी की एक बूंद भी उसे नहीं लगी। उसी पल उसने अपने कर्मों पर पश्चाताप किया और फिर धीरे धीरे पानी ने उसे छूना शुरू किया। पुराणों में वसुधरा का संबंध पांडवों से भी जोड़ा गया है। कथा कहती है जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले तो उन्होंने इसी झरने के पास विश्राम किया था। वसुधरा का जल उस समय आकाश से उतरते गंगा के आशीर्वाद के समान था। भीम ने युधिष्ठिर से कहा था, भाई जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसका मन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो पहले से शुद्ध है वही इसे ग्रहण कर सकेगा। यही कारण है कि आज भी लोग मानते हैं अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो वसुधरा का जल तुम्हें छूकर आशीर्वाद देगा, अन्यथा वह बस तुम्हारे पास से गुजर जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसमें कोई छुपा हुआ वैज्ञानिक रहस्य? कई यात्रियों ने बताया है कि जब वे वहां पहुंचे तो तेज हवा के कारण जल की धारा अक्सर एक तरफ मुड़ जाती है। जो भी व्यक्ति थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है वो या तो भीग जाता है या बिल्कुल नहीं। यानी प्रकृति खुद चुनती है किसे छूना है और किसे नहीं। या शायद हमारी ऊर्जा, कर्म और विचारों से वो जल प्रभावित होता है। कई योगियों का मानना है कि हिमालय के जल में प्राण ऊर्जा होती है। वो आपकी वाइब्रेशन महसूस करता है। अगर तुम नकारात्मक ऊर्जा लेकर जाते हो तो वो तुम्हें अस्वीकार कर देता है। वसुधरा सिर्फ एक झरना नहीं, ये आत्मा का दर्पण है। जो साफ है वो अपनी परछाई उसमें देख पाता है और जो नहीं उसे बस धुंध ही दिखाई देती है। हर साल सैकड़ों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, पैरों में दर्द, आंखों में आस्था और दिल में एक ही सवाल, क्या वसुधरा उन्हें स्वीकार करेगी? और जब झरना उनके ऊपर गिरता है वो पल बस दिव्यता का अनुभव होता है। शायद ये विज्ञान नहीं समझ पाएगा, पर श्रद्धा से उसे महसूस किया जा सकता है। वसुधरा हमें सिखाती है पवित्रता जल में नहीं हमारे मन में होती है। अगर भीतर सत्य है तो हिमालय का हर कण तुम्हें स्वीकार करेगा, और अगर तुम झूठ लेकर आए हो तो प्रकृति तुम्हें पहचान लेगी। तो अगली बार जब तुम बद्रीनाथ जाओ, वसुधरा के सामने खड़े होना, आंखें बंद करना और महसूस करना क्या जल तुम्हें छूता है। अगर छू जाए तो समझना प्रकृति ने तुम्हें माफ कर दिया।